हमारे पड़ोस में कल भी मैंने इसका जिक्र किया था कि किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। इस वक्त ईरान की जो सूरत हाल है वहाँ पर मुजाहरे गो के थम गए हैं, बल्कि अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो रही है। वहाँ पर हुकूमत के कुछ हक़ में रैलियाँ निकाली गई हैं और मर्ग बर्ग अमरीका के साथ बड़े बड़े एहतजाजी मुजाहरे शुरू हो गए, क्योंकि अमरीका ने बराह रास्त इस तमाम कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अपना इनपुट देना शुरू कर दिया था और बताना शुरू कर दिया था कि हम इसके पीछे हैं और हम अब ईरानी अवाम के साथ खड़े भी हैं। तो ईरानी नेशनलिज़म का मुझे नहीं पता कि उनको अंदाज़ा था या नहीं था। यकीनन होना चाहिए था कि जब आप किसी मुल्क पर हमले की बात करते हैं तो मुल्क के अंदर चाहे वो इन्फ्लेशन के मसाइल हों, महंगाई के मसाइल हों, चाहे वो करप्शन के मसाइल हों, चाहे वो सियासी जो है वो पुख्तगी वहाँ पर मौजूद ना हो, वो सब ख़त्म हो जाती है और कौम एकजुट हो जाती है। तो ईरान में कुछ इस तरह का माहौल है, लेकिन ट्रंप तुले बैठे हुए हैं कि वो उनको कोई बहाना मिले और वो ईरान पर हमला करें, बल्कि शायद उन्हें बहाने की भी ज़रूरत नहीं है। इत्तलात ये आ रही हैं कि इर्द गिर्द जो अमरीकी बेसिस मौजूद हैं इस खित्ते में, वहाँ पर अमरीकी अफवाज मौजूद हैं। पहला ऑप्शन ये है कि वो एयर स्ट्राइक की जाए, मिसाइल से हमले किए जाएं, और फिर जाहिर सी बात है इसके अमेरिका का जो एक पैटर्न रहा है हमले करने का, वो यही रहा है कि वो बुरी तरीके से जब किसी मुल्क पर एयर स्ट्राइक करता है, मिसाइल स्ट्राइक करता है, तो उसके बाद वो अपनी फ़ौजें वहाँ पर उतारता है। मुझे नहीं पता कि मामला इतना आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, लेकिन जो तैयारियाँ हैं उसमें ये समझा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा तैयारी है अमेरिका की कि वो ईरान पर कोई जाहरियत कर सकता है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान में इसका क्या रिएक्शन आएगा, इस पर आज हम ज़रूर बात करेंगे। और साथ ही साथ मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है उसमें एक अहम पेशरफ ये है कि एक तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ का जो मामला लटका हुआ था काफ़ी अरसे से, उसमें पेशरफ है। अब बताया गया है कि जुमरात तक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ का फ़ैसला हो जाएगा और महमूद खान अचकज़ई के अलावा और कोई नाम इस वक्त सामने मौजूद नहीं है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने मिसाक़ जमहूरियत के लिए तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को दावत दी है और उसमें उन्होंने कुछ अपने मुतालबात भी रखे हैं। उन्होंने कहा है कि जो गैर कानूनी तौर पर मुक़दमात क़ायम किए गए हैं वो ख़त्म किए जाएँ, बानी से मुलाकात कराई जाए, और जो पंजाब में और सिंध में इनके जो सीएम आए थे, खैबर पख्तूनख्वा के सीएम आए थे, उनके साथ जो रवैया इख्तियार किया गया उसकी मजम्मत की गई है, और जो कारकुनों को रोका गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया या जेलों में डाला गया, उसकी भी मजम्मत की गई है। बैरिस्टर गौहर साहब ने महमूद खान अचकज़ई वाला जो मामला है यानी कायदे का, उस पर गुफ्तगू भी की है, ज़रा सुन लीजिए। फ्लोर ऑफ द हाउस पे अनाउंसमेंट हो गया था, वो प्रोसीजर का बताया गया था, नॉमिनेशन फॉर्म हमने जमा कर लिए थे, आज वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू भी हुआ, 3 बजे तक वो भी कंप्लीट हो गया। और दूसरी तरफ ये है कि इसमें कोई और बंदा नॉमिनेशन फॉर्म नहीं फाइल कर रहा कि जी वो भी कैंडिडेट है एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन, और हमारे सारे नाम आ गए, तो इसलिए उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला थर्सडे वाले दिन नोटिफिकेशन फाइनली हो जाएगा, ये मामला हल हो जाएगा। लेकिन जो कराची का दौरा था सोहेल आफरीदी का, वो ज़ेर बहस है इस वक्त भी, क्योंकि यहाँ पर जो सूरत हाल पैदा हुई उस सूरत हाल पर तहरीक इंसाफ बहुत खुश है, लेकिन जो पीपल्स पार्टी है या नून लीग है उनको शायद ये दौरा अच्छा नहीं लगा। आज शर्जील मेमन साहब ने कहा कि 9 मई करने की कोशिश की गई, जिस पर हुकूमत ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया। खतरनाक कोशिश की गई, वो फिर हुकूमत ने बहुत ही तहम्मुल से उसका जो है मुकाबला किया। खतरनाक कोशिश की गई कि 9 मई जैसा वाकया कराची में दोहराया जाए। जिस तरीके से पुलिस पे पथराव किए गए, जिस तरीके से मीडिया की गाड़ियां, या आप मीडिया में बैठे हैं, आपकी गाड़ियों को उसके शीशे तोड़े गए, ये सारी जहन की अक्कासी करती है कि आपका जो लीडर है, जिसने आपके जहनों में सिर्फ इंतशार, मुल्क और हुकूमतों के खिलाफ जो है वो बगावतें करना और जो है इस तरह की चीजें करनी जिससे खुदा ना खासा किसी को नुकसान हो, आपने वो हर काम किया अनफॉर्चुनेटली। मेहमानों की तरफ आने से पहले सिर्फ एक बात और कहना चाहूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से जवाब देने से बेहतर है कि पीपल्स पार्टी हो या MQM हो, उसे कराची में वैसा ही पावर शो कर देना चाहिए जैसा कि सोहेल आफरीदी यहाँ से करके चले गए। कुछ नहीं, सिर्फ CM साहब जो हैं वो मुराद अली शाह साहब एक दौरा कर लें लियारी का और इतने ही लोग जमा करके दिखा दें ताकि मुंह बंद हो जाए उन लोगों का जो ये कहते हैं कि हमने कराची को फतह कर दिया बकौल उनके। बहरहाल